अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम आतिका मलिक है और आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद एके पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है। जिसे हिंदी में पाठ योजना कहते हैं, उसी को उर्दू में कहते हैं तवेल दरस का मंसूबा। तो वो कैसे बनाया जाता है। बेसिकली हम कई लेसन प्लान पहले ही बना चुके हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक होगा यानी उन्वान होगा, उसका नाम है हमारा वतन। तो इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी मेरी टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ और इससे पहले जितने भी लेसन प्लान बना चुके हैं हम, और लेसन प्लान के अलावा जो भी वीडियो बनी है, चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल की हो या किसी और चीज़ की, तो उन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान यानी तवेल दरस का मंसूबा। तो उसके बाद फिर आप लिखिए स्कूल का नाम, यानी जिस स्कूल में आपको पढ़ाने जाना है उस स्कूल का नाम लिखिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे तारीख डालिए, जिस तारीख में आप ये लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में दर्जा लिखिए। तो दर्जा ये दर्जा जो है वो दर्जा है 8। और उसके बाद फिर लिखिए मजमून। तो मजमून जो हमारा है ये उर्दू है। इसके बाद ज़ेले मज़मून। तो ज़ेले मज़मून जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है नज़्म या होता है नस्र। तो ये जो हमारा है ये है नज़्म। फिर इसके बाद में बारी। बारी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिस बारी में आप ये लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं उस बारी को यहाँ पे लिखिए। फिर उसके बाद में आता है वक्त, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वक्त, क्योंकि ये 40 मिनट का है। 40 मिनट का है यानी ये दीर्घ पाठ योजना है, क्योंकि ये तवेल दरस का मंसूबा है। फिर इसके बाद में आता है उन्वान। उन्वान यानी कि टॉपिक। तो टॉपिक का नाम हमारा है हमारा वतन। इसके बाद में आता है मकासद उमूमी यानी सामान उद्देश्य। तो सामान उद्देश्य होते हैं हर लेसन प्लान के जो सेम ही रहते हैं। उर्दू में आप कोई भी लेसन प्लान बनाइए, चाहे वो नज़्म हो या नसर, तो उसके जो भी उन्वान हो, जो भी टॉपिक हो, लेकिन जो मकासद उमूमी यानी सामान उद्देश्य वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो सामान उद्देश्य में आप लिखिए नंबर 1 डालिए और उसमें लिखिए आगे तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। फिर नंबर दूसरे पे आप डालिए तलबा को मुनासिब लब व लहज़ा और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नज़्म, यहाँ पे लिखेंगे नज़्म, और अगर नसर है तो यहाँ पे नसर लिखिए। तो ये हमारा नज़्म है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नज़्म। तो उर्दू नज़्म पढ़ने की मश्क बहम पहुँचाना। फिर नंबर 4 पे आप डालिए तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। फिर इसके बाद में डालिए नंबर 4 पे तलबा को अच्छी व मुतज़्ज़न बुलंद ख़्वानी सिखाना। फिर नंबर 5 पे डालिए तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। इस तरह जो आपका समान उद्देश्य यानी मकासद उमूमी है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि मकासद खुसूसी कैसे बनाया जाता है। तो मकासद खुसूसी यानी विशिष्ट उद्देश्य कैसे बनाया जाएगा। तो जो हमारा टॉपिक होगा, तो जहाँ डॉट डॉट है यानी खाली जगह है, वहाँ पे उस टॉपिक का सिर्फ नाम लिखना है और सारा चीज़ वैसे सेम का सेम रहेगा। तो नंबर 1 पे आप लिखिए इल्मी। इल्मी के अंदर अब आप यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखिए तलबा को, यहाँ जहाँ डॉट है यहाँ पे लिखना है। तो तलबा को हमारा वतन से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना। फिर नंबर दूसरे पे आप डालेंगे अदराक। तो अदराक में आप लिखेंगे तलबा को, यहाँ फिर से अपने उन्वान का नाम लिखेंगे तलबा को हमारा वतन की अहमियत से वाकिफ़ कराना। फिर नंबर तीसरे पे लिखेंगे फ़ाल। तो फ़ाल में आप लिखेंगे कि तलबा, यहाँ फिर से हमारा वतन, तो हमारा वतन सबक का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे मकासद खुसूसी यानी विशिष्ट उद्देश्य। फिर इसके बाद में आता है लौज़ामात। लौज़ामात क्या होता है। लौज़ामात होता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री क्या क्या हो सकती हैं। तो सहायक सामग्री में आप लिखिए मॉडल, नक्शा, चार्ट वगैरह। फिर इसके बाद में आता है तदरीस का तरीका। तो तदरीस का तरीका कैसा होना चाहिए। तो उसमें लिखिए सवाल व जवाब का तरीका, डिस्प्ले का तरीका। फिर इसके बाद में आता है मशरिक इल्म यानी कि बच्चों का पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान जब आप लिखिए उसके आगे लिखिए तलबा। यहाँ फिर से आपको अपने उन्वान का, टॉपिक का नाम लिखना है।
तो तलबा हमारा वतन के बारे में अमूमी मालूमात रखते हैं। ये अब आपने लिख लिया मशरिक़ इल्म में, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे जो हैं वो अमूमी मालूमात रखते हैं आपके टॉपिक के बारे में। तो इसके लिए आप बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे, और सवाल ऐसा पूछेंगे कि बच्चे जो जवाब देंगे उसी से आप दूसरा सवाल बना लेंगे। उसे कहते हैं तमहीदी सवालात। तो वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो तमहीदी सवालात होगा, यह लेसन प्लान जो मैंने बनाया है, ये आपको किसी बुक या सीरीज किसी में नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद से बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। तो तमहीदी सवालात क्या होता है, ये बहुत अहम होता है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी आती है। तो चलिए देखते हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाइए। कॉलम नंबर 1 पे लिखिए सीरियल नंबर, और कॉलम नंबर जो दूसरा होगा उसमें लिखिए तलबा असातिज़ा के अक़दामात। फिर तीसरे पे लिखिए तालिब इल्म के फ़ाल। तो नंबर 1 जो होगा सीरियल नंबर, उस पे लिखिए सवाल नंबर 1। तो अब आप बच्चों से एकदम बेसिक सा सवाल पूछिए, और ऐसा सवाल पूछिए, ये भी ध्यान रखिए अपने सवाल पूछने में कि जब आपका तीसरा या चौथा सवाल हो तो वो ऐसा जवाब बच्चे दें कि जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है उसी टॉपिक का नाम बच्चे अपने मुंह से निकालें। तो इसके बारे में हम सीखते हैं कि हम कैसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो आप बच्चों से पूछिए सबसे पहले कि आप किस राज्य में रहते हैं, यानी आपका प्रदेश कौन सा है। तो बच्चे बताएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर बच्चे अलग कहीं के रहने वाले होंगे तो वो जहाँ के भी रहने वाले होंगे वो उस राज्य का, उस प्रदेश का नाम बताएंगे। तो वो पूछिए आप। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश, तो मैं अब सवाल नंबर दूसरा जो बनाऊँगी तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बनाऊँगी। आपके बच्चे अगर कोई और सा भी जवाब देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी से रिलेटेड फिर आगे सवाल बना लीजिए, वो भी आ जाएगा। तो उसमें आप पूछिए कि उत्तर प्रदेश किस मुल्क में आता है, तो बच्चे बताएंगे हिंदुस्तान। फिर आप तीसरा सवाल पूछिए, सवाल नंबर, तो हिंदुस्तान यहाँ जवाब बच्चों ने दिया, तो इसी हिंदुस्तान से आपको तीसरा सवाल बनाना है। तो आप बच्चों से पूछिए कि हिंदुस्तान हमारा क्या है, यानी जो हिंदुस्तान है वो हमारा क्या है। तो बच्चे बताएंगे वो हमारा वतन है, देश है वगैरह। फिर इसके बाद आप सवाल नंबर चौथा पूछिए कि आप अपने वतन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चे अगर जो जो कर सकते होंगे तो बताएंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर वो खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि ये हमारा मसला सवाल है, यानी अब इसी को हमें आगे पढ़ाना है। तो जब ये हमारा हो जाएगा मसला सवाल तो ये हो जाएगा। इसके बाद अब आप बयान मकसद करेंगे। तो बयान मकसद जो होगा ये इस तमहीदी सवालात से अलग का कॉलम है, इसमें कोई कॉलम नहीं बनेगा बल्कि ये ऐसे ही लिखा जाएगा। बयान मकसद आप डालिए। फिर उसके बाद में लिखिए आगे कि तलबा आज हम सब मिलकर, यहाँ पर लिखिए हमारा वतन, यानी हमारा ये टॉपिक है ना, तो यहाँ पे लिखिए हमारा वतन के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। ये आप इसमें फ़ाइल अगर बना रहे हैं तो इसमें लिख दीजिए, वरना आप ये बच्चों से बोलिए कि तलबा यानी कि बच्चों होता है तलबा की मीन्स। तो बच्चों आज हम सब मिलकर हमारा वतन के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। इस तरह जो आपका तमहीदी सवालात है वो हो जाएगा। लेकिन अब आप इसका पेशकश करेंगे, यानी प्रस्तुतिकरण देंगे। तो वो कैसे देंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले डालिए पेशकश 1। तो उसमें भी 3 कॉलम बनाइए, और पहले जो कॉलम होगा वो तदरीसी नुक्ता होगा। उसमें आप लिखिए हमारा वतन का तारुफ। तो वो क्या है, तो उसके बारे में अब तलबा असातिज़ा के अक़दामात क्या होंगे वो लिखना होगा। तो उसमें आप लिखिए कि ये हिंदोस्तां है हमारा वतन, यानी ये नज़्म है ना, तो नज़्म ऐसे ही होती है, जो बुक में लिखी हुई है वो ऐसे ही है। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि ये हिंदोस्तां है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, यानी जो ये हिंदुस्तान है ये हमारा वतन है, और ये मोहब्बत की आंखों का तारा है हमारा वतन। और हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो उसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो ये आप जो बुक में लिखा हुआ ये जो नज़्म है ये पढ़िए, और इसको फिर और अच्छे से बताइए। तो बच्चे क्या करेंगे, तलबा जो होंगे वो गौर से सुनेंगे। इसके बाद फिर आपका आता है समझने का सवाल। तो समझने के सवाल में आप बच्चों से वो पूछेंगे जो पेशकश 1 में जो आपने अभी पढ़ाया है जस्ट, तो उसको पूछिए। तो इसके लिए आप बच्चों से पूछिए कि बच्चों से आप पूछने के लिए आप 3 सवाल पूछिए, लेकिन उससे पहले, सवाल पूछने से पहले ये लिखिए कि दिए गए अशआर में खाली जगह पुर कीजिए, यानी खाली जगह को भरिए। अब सवाल नंबर 1 अब आपका आता है।
तो इससे पहले जो आपका सवाल नंबर नहीं था, बल्कि ये सवाल नंबर 1 है, ये तो ऐसे ही है। तो सवाल नंबर 1 पे लिखिए ये, फिर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे बच्चे से पूछिए क्या भरा जाएगा, ये डॉट डॉट है हमारा वतन। तो बच्चे बताएंगे हिंदुस्तान, क्योंकि अभी आपने आगे जो नज्म पढ़ा है, जो बताया है बच्चों को, वो यही है कि ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। फिर सवाल नंबर 2 आप बच्चों से पूछिए कि डॉट डॉट, फिर उसके आगे बताइए कि आँखों का तारा वतन। तो बच्चे बताएंगे मोहब्बत। फिर सवाल नंबर 3 पूछिए कि वो इसके डेट डेट की तैयारियां। तो बच्चे बताएंगे दरख्तों। फिर इसके बाद में अब पेशकश दूसरा डालिए। तो पेशकश दूसरा जब डालेंगे तो तदरीसी नुक्ता तो सेम ही रहेगा, हमारा वतन का तारुफ। फिर यहाँ तलबा असातिज़ा के अक़दामात में लिखिए कि हवा में दरख्तों का वो झूमना। ये नज़्म है तो ये नज़्म की ही तरह रहेगा, तो इसको लिखिए कि हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो फिर इसके बाद आगे है, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर इसके बाद आप समझने का सवाल बच्चों से फिर से पूछिए कि दिए गए अल्फाज की जमा लिखिए, यानी ये जो अल्फाज हैं इनकी जमा आप बताइए क्या हो सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 आप पूछिए जंगल, सॉरी हम आगे चले गए, हाँ तो यहाँ पे ठीक है। तो सवाल नंबर 1 आप पूछिए कि, ये सवाल नंबर 1 है, दिए गए अल्फाज की जमा लिखिए, लेकिन सवाल क्या है, जंगल। तो जंगल की जमा बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे जो होंगे वो बताएंगे जंगल की जमा होती है जंगलों। फिर आप दूसरा सवाल पूछिए मोहब्बत की जमा क्या होती है। तो बच्चे बताएंगे मोहब्बत की जमा होती है मोहब्बतें। फिर इसके बाद तीसरा सवाल आप पूछिए कि फूल की जमा क्या होती है। तो बच्चे बताएंगे फूलों। फिर इसके बाद आप पेशकश तीसरा डालिए, और पेशकश तीसरा जो होगा उसमें तदरीसी नुक्ता लिखिए हमारा वतन का तारुफ, और तलबा असातिज़ा के अक़दामात जो हैं उसमें लिखिए कि वो बागों में कोयल, वो जंगल के मोर, यानी जो वो बाग में जो कोयल रहती हैं, वो जो कोयल रहती हैं और जंगल में जो मोर रहते हैं नाचा करते हैं, और वो गंगा की लहरें, यानी जो गंगा है, गंगा नदी, उसकी जो लहरें उठती हैं, वो जमुना का ज़ोर, ये सब कहाँ है, तो ये है हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। फिर इसके बाद ये जो वतन है, हमारा वतन जो लेसन है, इस नज़्म को किसने लिखा। तो इस नज़्म के शायर का नाम है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। ये है इस नज़्म के शायर का नाम। ये लास्ट में आप ये भी बच्चों को बताइए कि ये जो नज़्म है ये किसने लिखा। तो ये लिखा है, उन शायर का नाम है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। इस तरह पेशकश तीसरा भी पूरा हो जाएगा। फिर अब इसके बाद में आप लिखिए ब्लैक बोर्ड का काम, यानी ब्लैक बोर्ड का जो वर्क है वो क्या होगा। तो उसके लिए आप, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, सच में पढ़ा रहे हैं, तो जब जो पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, तो साथ के साथ ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएं। लेकिन अगर आप फाइल बना रहे हैं तो इसके लिए आप सबसे लास्ट में इसको रखें, ब्लैक बोर्ड के काम को। तो इसके लिए फिर से आप यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड के लिए यहाँ पे आप ब्लैक चार्ट लीजिए, एक ब्लैक जो चार्ट आता है उसको लीजिए, और उसके ऊपर फिर स्पार्कल पेन जो आता है वाइट, उससे लिखिए। तो इससे जो आपका फाइल होगा बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, वो रियल का ब्लैक बोर्ड लगेगा। तो उसमें आप लिखिए नंबर 1 करके लिखिए, या ऐसे ही करके पॉइंट वाइज डाल दीजिए कि ये हिंदुस्तान हमारा वतन है। इसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान है हमारा वतन, तो ऐसे करके आप लिखिए। फिर दूसरा पॉइंट पे लिखिए ज़िंदगी की बहार वतन से है, और नंबर 3 पे लिखिए दरख्त जो है हवा में झूम रहे हैं। दरख्त कहाँ झूम रहे हैं, तो दरख्त हवा में झूम रहे हैं। फिर आप चौथे पे लिखिए मोर जंगल में नाच रहा है। फिर इसके बाद मुआयना का काम में लिखिए, या ये लिख दीजिए, या आप वाहिद जमा भी लिख सकते हैं। ऐसे वाहिद लिख दीजिए और जमा, वाहिद जमा करके ऐसे कई 2-3 ऐसे लिख के डाल सकते हैं। जैसे फूल हो गया, तो फूल का क्या हो जाएगा, फूल का हो जाएगा फूलों, और जंगल, जंगल का जंगलों, पत्ता, पत्ता का हो जाएगा पत्तों। ऐसे करके ये भी डाल सकते हैं, या डॉट डॉट करके वाला डाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में। ज़रूरी नहीं यही सेम लिखें जो मैंने लिखा है, आप अलग बदल के भी लिख सकते हैं।
फिर इसके बाद आता है मुआयना का काम। तो मुआयना के काम में आप डालिए और आगे उसके लिखिए तलबा असातिज़ा तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हक़ायक़ को लिखने का हुक्म देंगी और ख़ुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी। यानी जो आपने ब्लैक बोर्ड पे अभी लिखा है तो बच्चों से कहेंगे कि अपनी कॉपी में उसको लिख लें और ख़ुद घूम घूम कर देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या बातें कर रहे हैं या शरारतें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आप तकरार के सवाल पूछिए। तो तकरार के जो सवाल होंगे वो ये ज़रूरी नहीं कि पेशकश 1 से पूछिए या पेशकश 2 से पूछिए, 3 से पूछिए, ऐसे नहीं, बल्कि किसी में से भी कोई सा भी सवाल आप पूछ सकते हैं जो लेसन प्लान अभी तक आपने शुरू से पढ़ाया है। जो समझने का सवाल होता है वो होता है कि पेशकश जो 1 पढ़ाया आपने उसी से रिलेटेड आपको पूछना होता है। लेकिन तकरार के सवाल में अब तक जितना लेसन प्लान आपने बनाया है, अपने उन्वान का पढ़ाया है बच्चों को, तो उसमें से किसी में से भी पूछ सकते हैं। तो सवाल इसमें आप 5 करिए कम से कम। तो सवाल नंबर 1 लिखिए और बच्चों से पूछिए कि हमारा वतन नज़्म के शायर का क्या नाम है। तो बच्चे बताएंगे पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। फिर सवाल नंबर 2 आप पूछिए कि इस नज़्म में शायर ने आँखों का तारा किसे कहा है। तो बच्चे बताएंगे वतन को। फिर इसके बाद सवाल नंबर 3 पूछिए कि ज़िंदगी की बहार किस से है। तो बच्चे बताएंगे वतन से। फिर आप सवाल नंबर 4 पूछिए कि दरख्त कहाँ झूम रहे हैं। तो बच्चे बताएंगे हवा में। इसमें लिखा हुआ है कि हवा दरख्त जो है हवा में झूम रहे हैं। फिर सवाल नंबर 5 पूछिए आप कि पत्ता का जमा क्या होगा। तो बच्चे बताएंगे पत्तों। फिर इसके बाद अब आप घर का काम दीजिए। ये तो आपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अब आप बच्चों को घर का काम दीजिए। तो घर के काम में आप लिखिए तलबा असातिज़ा तलबा को यहाँ पे लिखिए उन्वान का नाम आपने। तो यहाँ मेरा जो उन्वान है वो आज का है हमारा वतन। तो यहाँ हम लिखेंगे तलबा असातिज़ा तलबा को हमारा वतन के बारे में लिख कर और पढ़ कर आने का हुक्म देंगी। इस तरह जो आपका लेसन प्लान होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो तो मैंने पहले ही बता दिया है कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो वहाँ इसकी जो पीडीएफ होगी वो बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।